Hi everyone, I hope you all are doing really well at your places. Myself Anjali Kotnala, and the topic which I have taken for the day is what are the important steps that are needed to make your presentation as well as your speech more effective. Okay, so आज का टॉपिक यही है कि जब भी हम लोग कभी भी कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हों या फिर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हों तो ऐसे कौन से पॉइंट है जो हमें इंक्लूड करने हैं अपनी प्रेजेंटेशन और स्पीच में सो दैट वो इफेक्टिव लगे. ठीक है. सो एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें क्या आप जाते ही अपना इंट्रो देते और फिर आप पूरी स्पीच को बोलने लग जाते. तो सबसे पहले क्या है, हमें उस ट्रेडिशनल मेथड से बाहर निकलना है. ठीक है. हमेशा याद रखो, जब भी आप कोई भी स्पीच दो, कोई भी प्रेजेंटेशन दो, तो देखो वो स्पीच किससे रिलेटेड है. अगर वो सोशल मैटर से रिलेटेड है तो एक सोशल कोटेशन यूज़ करो. पॉलिटिकल मैटर से रिलेटेड है, पॉलिटिकल कोटेशन यूज़ करो. एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड है तो एक एनवायरमेंटल कोटेशन यूज़ करो. आप समझ रहे हो. एक रिलेवेंट इम्पॉर्टेंट जो आपको कोटेशन लगे आप उसको वहाँ पे कोट कर दो स्टार्टिंग में. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है एक इशू है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक कोटेशन बोल दूंगी. देखिए जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैड सफिशिएंट टू मीट अ नीड बट वी डोंट हैव एनीथिंग टू मीट अ ग्रीड. ठीक है. हम जो इंडिया के लोग हैं या हम कुछ भी बोल दें, ठीक है, इंडिया के लोग हैं या फिर दुनिया में हम जो लोग हैं, हमारे पास सब कुछ है अपनी नीड के अकॉर्डिंग. ठीक है. लेकिन हमारे अंदर एक ग्रीड है जिसका कोई भी एंड नहीं है. तो उसी का एक रीज़न क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है. तो आप समझ जाओ कि उस चीज़ को रिलेट कर सके. ठीक है. सो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग कोटेशन. स्टार्टिंग में जाके कोटेशन बोल दो. और प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप कोटेशन बोल रहे हो तो कोटेशन किसने बोली है, ये वर्ड्स किसके, वो बताओ. जैसे ये बोल सकती हूँ मैं, दीज आर द फेमस लाइन सेड बाय द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी. ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया. सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि ऑलवेज मेक श्योर कि आप लोग क्या कर रहे हो, उसको एक कोटेशन से स्टार्ट करो. दैट्स ऑल. नाउ मूविंग विद द सेकंड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो हम लोग जब भी कोई स्पीच या फिर प्रेजेंटेशन देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे. फिर हम उसमें से जो चीज़ हमें इंपॉर्टेंट लगती है वो हम आगे जाके बोलते हैं. लेकिन आप लोग ये बात सुनिए कि जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो क्राउड आपकी स्पीच को सुन रही है या फिर आपकी प्रेजेंटेशन को सुन रही है और देख रही है, उसको नहीं पता उस टॉपिक के बारे में, है ना. उसको नहीं पता, उसके लिए क्या पता वो चीज़ रॉकेट साइंस हो, मतलब उसको कुछ समझना है. तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको लेमैन लैंग्वेज से स्टार्ट करनी है. ठीक है. आपको स्टार्टिंग में ऐसे वर्ड्स बोलने हैं जो कैची हो, जिससे आप लोगों को अपने साथ बांध सके, उनको समझ आए. बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करिए. ठीक है. बहुत छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करें वहाँ पे पहले पहले, सो दैट लोगों को समझ आए कि आप क्या बोल रहे हैं. ठीक है. अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग ही है, मैं भी सेम चीज़ को ही लूँगी. ग्लोबल वार्मिंग लोगों को नहीं पता, कईयों को नहीं पता कि क्या चीज़ है. बट जब मैंने स्टार्टिंग में बता दूंगी कि भाई ये हमारे जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ठीक है. तो मैं समझाऊंगी उन्हें, मैं उन्हें ये भी बताऊंगी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है. तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग के 1 से 2 मिनट जब भी आप लोग अपना उसको एड्रेस कर लें, मतलब समझ रहे हैं, अपना इंट्रो दे दें. इंट्रो तो आप लोगों को देना आता है. जब कोटेशन देंगे उसके बाद अपना इंट्रो देंगे पहले अपना, उसके बाद जब आप टॉपिक का इंट्रो देंगे तो स्टार्ट विद लेमैन लैंग्वेज. ओके. अब क्या होता है, एक बार जब आपका इंट्रो हो जाए उसके बाद आपको ना प्लान ऑफ एक्शन बताना होता है, जिसको बोलते हैं POA. तो प्लान ऑफ एक्शन में क्या होता है, आपको बताना है ओके ये इशू है. ठीक है. अभी मैं स्पीच के बारे में बता रही हूँ, स्पीच में क्या है, ये वाला इशू है, आप इसके बारे में बता रहे हो. तो ठीक है, हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये है. वो तो अपने ऊपर बता दिए कि क्या चीज़ है, वो इशू है एक. अब बताओ कि आपको उसमें करना क्या है कि आप ओवरकम कर सके. ठीक है. तो प्लान ऑफ एक्शन में यही है कि आपको अपने एक्शन बताने हैं और आपको इंडिविजुअल लेके नहीं बताना, आपको एक ग्रुप की तरह बताना है. ठीक है. ताकि लोग भी उसको एड्रेस कर सके. और अगर जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे तो प्रेजेंटेशन सपोज आप कोई टेक्निकल फील्ड में दे रहे तो आप उसमें प्लान ऑफ एक्शन बताए. ओके, यू नीड टू डू दिस इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ लास्ट थिंग क्या होती है, आपको कंक्लूजन बताना है. कंक्लूजन क्या होता है, जो भी आपने पूरा ऊपर का अभी तक बताया उसकी एक सम अप कर दो. लेकिन सम अप करो उसे 1 या 2 लाइन में. ठीक है. सम अप कर दो. ओके, हमारी ये लर्निंग है ऊपर से. ओके. ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक था. पहले मैंने कोटेशन से स्टार्ट किया, मैंने अपना इंट्रो दिया, मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया, ये है. मैंने प्लान ऑफ एक्शन बताया कि भाई मुझे ऐसे ऐसे करना सो दैट मेरी कंट्री ग्लोबल वार्मिंग से बाहर निकल सके. अब मैं प्लान ऑफ एक्शन के बाद क्या बताऊँ, कंक्लूजन. ओके, मैंने ये लर्न किया, अब मैं ये करूँगी, बात खत्म. ठीक है. और लास्ट में जाते वक्त आप लोगों को बोलना है थैंक्स फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस. ठीक है.
ओनली थैंक यू बोल के मत निकलना, ये थोड़े वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपकी पूरी स्पीच को एनहेंस करेंगे. सो यू नीड टू से थैंक्स फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस, फॉर शोइंग सच अ ग्रेट पेशेंस. ओके, सो ऐसे आप बोलेंगे और ये आपकी पूरी जो स्पीच और प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट है. ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा मैंने किन किन पॉइंट के बारे में बताया है. थैंक्स फॉर बीइंग हियर. हैव अ नाइस डे.